चलो जी हम 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 नंबर पे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल को बता पाए। सवाल पूछा है कौसेक थीटा। 1 नंबर जो सवाल पूछा है कौसेक थीटा किसके बराबर होगा। 2020 का प्रथम पाली में जाइए ना, तो कौसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा कौसेक हो जाएगा। तो पहला नंबर के बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा बी। अच्छा सेक है, सॉरी साइन होगा, ठीक ठीक 1/sin होगा। दूसरा बोला है यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 10 cot स्क्वायर थीटा प्लस 10 का मान क्या होगा 12 होगा। चलिए 12 होगा, आप लोग बता रहे हैं ठीक है। देखिए कैसे इसको हल कर सकते हैं। 2 sin थीटा है ना, 2 sin थीटा बराबर 1 लिखा है, तो इस 2 को इधर लेके चल जाइए तो क्या होगा sin थीटा बराबर 1/2। अच्छा बताइए साइन में ये कितना डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, यानी थीटा का जो मान डिग्री हो गया ना। अब जो प्रश्न पूछा है उसमें रखना पड़ेगा। जो पूछा क्या है भाई 10 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। अच्छा बताइए 3 का 3 गुने कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ बोला है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जब रखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए 30 डिग्री का मान कॉट में कितना डिग्री होता है √3। तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 3, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 3 जब लिखेंगे बाद में 3 जोड़ लेंगे, 3 3 9 3 12, 12 हो जाएगा। आपने पूछा 3 नंबर सवाल असंभव घटना की प्रयोगिता। याद रखिएगा असंभव घटना कब होता है। 3 नंबर सवाल बोला है असंभव। असंभव घटना कौन होता है ये बात तो याद रखिएगा। अगर माइनस में होगा तो असंभव, घटाव में होगा तो असंभव। दूसरा बात एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो असंभव। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो असंभव। 100% से ज्यादा होगा 103%, 104%, 200%, 400%, इस असंभव है। क्या है असंभव। एक से ज्यादा बताइए 1.01, एक से ज्यादा हुआ कि ना हुआ। हाँ वो भी असंभव है। अब एक और एक तरह से और भी देख लिए, ये तीनों चीज अपना याद रखें। माइनस में कोई बोले -1 असंभव, -0.2 असंभव, माइनस में लगा दिए। तीसरा बात याद रखिएगा अंश का मान अगर बड़ हो गया, अंश अंश समझते हैं ना, अंश माने ऊपर, अगर अंश का मान बड़ा है, अंश का मान अंश बड़ा हो गया केकरा से हर से तो असंभव। जैसे अंश कौन है, जैसे 5 और नीचे 4 है, बड़ हो गया कि ना, तब असंभव। अब ऑप्शन मिलाइए क्या क्या है, क्या इसमें से जो मिल जाएगा वही असंभव होगा। ऑप्शन एक बोला 1/2 असंभव है क्या, क्योंकि एक छोट हो गया। दूसरा बोला है 1, बोलिए ये भी संभव है, असंभव तो नहीं है। तीसरा बोला है 0, हाँ ये असंभव हम कह सकते हैं, ठीक ना, असंभव ठीक। ये 0 से 0 एक पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं, अगर माइनस में आता तो भी असंभव। 0 इसमें से तीसरा चौथा भी ऑप्शन 1/3 है, वो भी संभव है। इसमें 1 नंबर संभव है, 2 नंबर संभव है, 3 नंबर संभव है, 0 ही असंभव होगा। ठीक है ना, बच गया क्या चीज 0। तो इस बात को याद रखिएगा असंभव वाला, 1 से ज्यादा माइनस में 100% से ज्यादा 5/4। एक और भी अपना याद रख लिए 0 बता रहा है तो 0 भी असंभव ही मानेंगे। ठीक, चौथा सवाल निम्नलिखित में x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करना है। अच्छा शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मूल। शून्य का मतलब मूल। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए तो आसान चीजों को टिक करना सीखिएगा, है ना। और जो समय आपको ज्यादा लगाता है उसको छोड़ के भागिएगा। छोड़ के भागने का मतलब
ये हमसे बन जाएगा, टिक मारिएगा, मान लीजिए, ठीक है ना। तो मारने के उपरांत ये हमारा एक पता चल गया कि हम बना सकते हैं लेकिन समय ज्यादा खराब करेगा, तो आगे भागना चाहिए। चलिए इस सवाल को हम बताते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर सवाल बोला एक्स स्क्वायर माइनस कितना बोला है जी, रूट 2x माइनस माइनस 12, है ना, ये बात है। तो इन सभी सवालों के साथ खेल करना होगा आपके साथ, माने देख रहे हैं कि ज्यादा समय खाएगा, ठीक है ना, तो इसको छोड़ के भागना चाहिए। माने आगे जितना जाइएगा ना उतने नीचे आसान मिलेगा। कितना रंगना है आपको, 50। तो महंगा महंगा सवाल, अच्छा बताइए, कोई बच्चा हार्ड सवाल बनाएगा और कोई बच्चा आसान सवाल बनाएगा, नंबर कितना मिलना है, 1। आप बताओ, दिन भर कोई आपको खटवाए 1 रुपया दे, और कोई कहे तनी सा हाई आराम से एथी कर दीजिए, 1 रुपया दे, कौन काम आप ठीक करिएगा, हाई काम कर लेंगे जल्दी से ना, काहे दिन भर मरने जाए हम। आपको भी मालूम है, ये देखिए खटवाएगा 5 नंबर नियर, अंक मिलेगा कितना, 1। तो ऐसा सवाल पे खटेंगे हम ना, हम आपको खट के दिखाते, देखिए ना कितना खटवाएगा। पहले तो विवेचक गधा हुआ निकलवाएगा, शून्यक निकालने में विवेचक निकालना जरूरी होगा। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का मान -√2, अब -4 गुने ए का मान 1 गुने सी का मान हो गया, ई बताइए इसका स्क्वायर 2, अब माइनस माइनस प्लस, बड़चौक 48, 48 और 2 50। देख लिया ना, ये 1 नंबर अभी नहीं आया, आंसर आया, अभी मूल निकालना है। मूल का मतलब ही होता है शून्यक, मूल का मतलब शून्यक। तो मूल निकालिए चाहे शून्यक निकालिए, बात एक ही है, मूल को ही नाम बोलते हैं शून्यक। तो शून्यक निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, माइनस का माइनस, बताइए बी का वैल्यू कितना है, -√2, अब प्लस माइनस एक और वैल्यू 50, अब बट्टा कितना 2 गुने 1। यहां तक बुझा गया। अब यहां से आगे भी बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा सवाल ना 2 नंबर के लायक है चाहे 5 नंबर के लायक, ठीक है ना, 1 नंबर लायक है नहीं, इस ऐसे सवाल को क्या करिए, भाग जाइए छोड़ के, सीख लीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हो गया √2। आप में से बताइए ये 50 का करेगा तो होगा 5√2, अब बट्टा कितना 2 होगा ना जी, ये सहमत हो ना, 50 क्या, ये सब बात सहमत हो, 5√2 मैंने लिखा कैसे, कैसे, हाँ वर्गमूल निकाले, गुणनखंड किए तब जाके निकला है। अब अल्फा बराबर क्या होगा बताइए, √2 अब प्लस 5√2, अब बटा कितना 2। अब बताइए क्या ये दोनों जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो कौन जुटेगा ये भी देखिए, हाई 2 आई 2 नहीं जुटेगा जी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 का 5 6√2 अब बटा 2, 2 तिया 6, बताइए 3√2, ऑप्शन में कहीं 3√2 एगो है क्या, नहीं दिया है, अच्छा ऑप्शन में भी 3√2, अच्छा देखिए ना, अभी कोई बात नहीं, एक और निकलेगा ना, हम कह रहे हैं कि ऑप्शन में होगा तो तनी सा एगो चीज मिला हमें। चलिए बीटा का मान बताइए, कि तब बीटा का मान यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाले ना हम, चलिए बीटा का मान निकालते हैं, क्या होगा जी, √2 अब माइनस 5 अब बटा कितना 2, बताइए घटेगा ना, तो -4√2 अब बटा कितना 2, कट गया कितना 2, यानी -2√2 आएगा, आंसर कितना है 3√2। क्या ऑप्शन में है इतना, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका यह मतलब है कहीं प्रश्न में गड़बड़ी किया होगा, ऑप्शन में किन में से कोई नहीं है ना आंसर में, हाँ तो वही होगा, उतार लीजिए। बताइए कितना खटवाया हमको, 1 नंबर कमाना है, 1 रुपया कमाने में इतना कमाई थी करेंगे जी, आंसर आया लेकिन उसका इनमें से कोई नहीं है, कोई बात ठीक है तो है। तो ऐसा ऐसा सवाल को क्या करना चाहिए, एकदम छोड़ के भागिए। देखिएगा कि ऐसा ऐसा सवाल कब रहता है, इहो याद रखिएगा, 1 से 50 तक बड़ा हार्ड हार्ड सवाल रहता है,
पहले तो ऊपर से लाइन से इतना ना बढ़िया देगा, जोड़ घटा गुना करे, जबरदस्त गुना का जोड़ घटा कराएगा। तो वैसा भी सवाल मत रखिएगा। जैसे सवाल में सुनिए, अगर आपसे कह दे आपको सब मान मालूम है, गुना वाला बात आ गया तो मत करिएगा। जैसे मान लीजिए 4 3 2 8 10 20 50 60 लिख दे रहा है, कह रहा है कि माध निकले, तरल तो आसान है, कहेगा कि आसान बटे सब जोड़ के भाग। नहीं रे भाई, ऐसा मत करना। जोड़ने में भी इधर उधर एक गड़बड़ाएगा तो आंसर में मैच नहीं करेगा, पहले ही आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बाप रे आंसर ने धक धकाई नहीं चालू। तो ऐसा सवाल बताइए, जोड़ने में हमारा काफी समय लगेगा, है ना। तो इस सवाल को तनी बादे में हम रिस्क लेंगे। 50 नंबर के बाद देखिएगा ना, सब सवाल आसान आसान होता है। पूछ देगा कि इसका मान 2 है, साइन 23 डिग्री का मान कितना होता है, साइन बाई कॉस का मान कितना होता है। ऐसा ही पेपर मॉडरेट रहता है, हार्ड टू इजी, माने हार्ड पहले से एकदम पहले ही से तारा के चढ़ा हो जाए। ऐसा हार्ड लिखेगा आपको लगे आसान है, लेकिन वो अपने आप में हार्ड है, ठीक है ना। चलिए उतारिए। अगला सवाल देखिए, अगला कौन है इंपॉर्टेंट, आप लोग बोलो। 5 नंबर, 7 नंबर देखते हैं तब। 7 नंबर बोला है ना, आपको यह बात को याद रखना है कि त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। अच्छा आप बताओ, 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो एगो भैया कह रहा है कि सर हम 90 रुपया ले लिए, ए या बी बचा, सी नाम के भाई कह रहा है कि हम 90 रुपया अपना पॉकेट में रख लिए सर। तो ए और बी कितना रुपया लेगा दोनों मिल के, 90 रुपया। दोनों भाइयों मिल के 90 रुपया ना लेगा। तो बताइए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। आंसर हो गया 0, ना बुझाया। अरे 180 रुपया में से एगो भाई 90 रुपया ले लिया, आ दोनों भैया कह रहा है कॉस ए प्लस बी, एंड दोनों भैया मिलके कौ रुपया लेगा, 90 ही लेगा। तो कॉस 90 का मान कितना होगा, 0। हो गया आंसर। देखो क्या था जी, त्रिभुज एबीसी था ना, कितना नंबर, 7 नंबर एबीसी था, जिसमें से बोला है सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ऐसा ऐसा सवाल ना बताइए, सुनिए, माने कि एकदम आपके लिए बेस्ट है, देख के आप आंसर टिक आउट कर सकते हो। तो बताइए, आपसे पूछा था कॉस ए प्लस बी का मान, तो हम जान गए कि एक भैया 90 रुपया ले लिया था, ये दोनों भैया मिलके कौ रुपया लेगा, 90 रुपया। कैसे जी, क्योंकि त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है, 180। तो 180 में से 90 तो ले लिया, तो है दोनों भैया जोड़ के कौ रुपया लेगा, 90। तो कॉस 90 का मान कितना होगा, 0। कोई आंसर, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 9 नंबर, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3 और 4 अनुपात है, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात बोला है 2 3, 3 4 2 3, 3 4 2 3 है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये भी बहुत आसान सवाल है। पहले बेलन बोला है कि पहले शंकु बोला है, ये बताइए। बेलन बोला है, बेलन पहले बोला है, बेलन ओकरा बाद शंकु, ओकरा बाद शंकु। अब बताइए, बेलन और शंकु बोला है, अब पूछ लिया क्या है, आयतन। क्या पूछा है, अब दिया हुआ क्या क्या है, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। क्या क्या दिया है, उसमें से जो जो जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा क्रिया करेंगे, है ना। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। हम दोनों एक जैसा आर लिखे हैं, आर को थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, क्या एक को R1 कर ले, कैसे कि आपको लगे कि एक जैसा है, इसीलिए इसको R1, एक के R2, एक को H1, एक को H। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हमरो दिक्कत ना है। चलिए पाई, अच्छा पाई से पाई काट दें, पाई से पाई कट गया। अरे अनुपात में तो कट जाएगा, कैसे बाटा है, भाई बाटा में हेकरा भी आएगा ना, अनुपात का मतलब बाटा, तो पाई से पाई ना कट जाएगा। अब हम ये बात है, बेलन आपने अनुपात पढ़ा था 4:3, हाँ, तो 3 बताइए बेलन का त्रिज्या है
बेलन का है 3:4। त्रिज्या का है कि ऊंचाई का है? त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर लिखिए। हेकरा में एक और त्रिज्या कितना दिया है? 4। तो एक और स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत? अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितना दिया था? 2:3। 2 जो है बेलन का है, 2 जो है बेलन का है। आया एक और कितना है? 3। अब बताइए, बुझा रहा है? 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 अनुपात, क्या ये 3 से 3 कट जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। क्या ये आपस में कटेगा क्या? कितना बार में? 9 8। 9:8 आंसर होगा शायद। 9:8 आंसर होगा। कितना बार अंक रिपीट करे? तो कौन सा अंक ज्यादा बार रिपीट किया है? 7। रिपीट जो ज्यादा बार करेगा ना, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेरे नंबर सवाल है। जब समान होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सवाल नंबर आपका 13 है। तो मूल समान वाला फॉर्मूला लगेगा, सुन लो मैं बता रहा हूँ। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कर लीजिए 0, तभी ना मूल समान होगा। अब देखिए पेपर में कि बी का मान क्या है। बी का मान दिए रखा है पी। बी का मान क्या दिया है? पी माइनस पी, सही बात है, माइनस पी के स्क्वायर। अब -4 गुने ए का मान 1, सी का मान 4। इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है, समस्या ही समस्या है ना जी। पी स्क्वायर हो गया, अब माइनस कितना 16 बराबर कितना 0। अब इसको इधर लाइए, तब प्लस में आएगा 16, तो ये यहाँ पे आएगा तो रूट में आएगा, तो रूट में 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 4 प्लस माइनस में आ जाएगा। पी का मान कितना आ जाएगा? +-4। ऑप्शन यही आंसर होगा। 19 नंबर। 14 नंबर पूछ रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है तो मौसा। याद रखिएगा आप, 14 नंबर किसी भी संख्या अभाज्य संख्या का मौसा या मौसा पूछेगा तो 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? अभाज्य संख्या मान लीजिए ए है या बी है, तो पूछेगा मौसा, तब बताइएगा 1। और लौसा पूछेगा ना, लौसा, तो ए में बी से गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, इसमें 2 संख्या बोला, एगो बार का ए बोला है, एगो बी बोला है, तो लौसा क्या होगा बताइए? लौसा क्या होगा? 12a गुने बी, यही होगा आंसर। 12a गुने छोटा बी। अगला नेक्स्ट सवाल पूछिए। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, उसमें बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है, चमक नहीं लगा ज्यादा? कई बार बता दिए हैं, है ना। आप लोग ना लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, कोई कोई जुड़ने से कोई नया सवाल भी सीखता है बहुत ज्यादा। जुड़िएगा तो देखिए, एक तो बात यह होता है कि नया सवाल मिला आपको, पुरान कुछ मिलेंगे तो आपको तो रिवीजन हो गया, नया मिला तो उसमें आप सीख गए। ये सवाल भी हम करा चुके हैं, चलिए सीखते हैं। एक बेलन और शंकु के आधार समान है। आधार समझ रहे हैं ना? बेलन और शंकु का त्रिज्या का मतलब क्या है? समान है। और ऊंचाइयां भी समान है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? यानी आधार समान, आधार माने त्रिज्या। जरा सोच लो, बेलन पहले बोला है शंकु, बेलन बेलन समान है। इधर देखो, इधर देखो, चलो बेलन आयतन अनुपात ना पूछा है, बेलन और शंकु दो बात को समान बोला है। आधार जब भी कहेगा तो इसका मतलब वो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या समान है, और उसमें फिर बोला है ऊंचाई भी समान है। क्या समान है? ऊंचाई। तो आयतन का अनुपात पूछा है, तो मुझे बताइए बेलन का आयतन अभी लिखे थे क्या? कितना नंबर सवाल है? 19 नंबर। 2000 कितना का सेट है? 2020 का फर्स्ट वाली है, ठीक है। तो अब बताइए बेलन का आयतन अभी पाई आर स्क्वायर है। ये बताइए, इसमें अलग अलग आर अलग अलग एच नहीं है, कह रहा है समान है।
मैंने एक के जैसा मान लिए। अच्छा आप बताइए, पाई से पाई कटेगा कि ना कटेगा? कटेगा। आर से आर कटेगा कि ना कटेगा? कटेगा। एच से एच कटेगा कि ना कटेगा? कटेगा। हो गया। यह जो 3 है, यह जो 3 है भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा? गुना करेगा। तो यही तो अनुपात हो गया 3:1। यही आंसर हो गया, 3:1 आंसर हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए 21 नंबर का सवाल है। बहुत भुजा कितना है जी? बोलो कितना भुजा है? तो ये बोला है ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है, कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है फॉर्मूला √3/2 गुने भुजा होता है। ये कर लीजिए, आंसर हो गया। √3/2। अब भुजा के मान 12, 2 छक 12, 6√3 आंसर होगा। 6√3 सेंटीमीटर मीटर कुछ हो, आंसर कर दीजिए। 6√3 होगा तो 3 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेंगे। आई इसका त्रिज्या है। स्पर्श रेखा कह रहा है कि 60 डिग्री पर झुका। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री। यह याद रखिएगा 60 डिग्री पर ही झुका है स्पर्श रेखा, 60 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ये आप लोग रचना भी किए होंगे तो याद होगा। 60 डिग्री याद है ना रचना? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दुनिया ठेकान खींच के आंसर कर ले रहे थे। ठीक, यहाँ देखिए, ये वाला देखिए, हो गया। यहाँ पर ही कितना डिग्री कौन बनता है बाबू मेरे? 90 डिग्री। हाँ, इहो सवाल याद रखिएगा। यहाँ पर 2-3 गो बात ध्यान में रखिएगा। इसमें से आप में से कौन कौन बता सकता है, कौन कौन आप में से बता सकते हैं कि अगर मैं माना कि एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये त्रिभुज का कौन सा भाग है? लंब है, आधार है कि कर्ण है? याद रखिए 100% कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ठीक है। एक दो और बात बताओ तुम हमें। अगर ये 60 डिग्री है तो बीचे बीचे मैंने इसको हिस्सा कर लिया, तो ये कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री बाबू मेरे? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। एक प्यारा सा हमने इसमें से कट कर लिया। ठीक है। हाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। अभी तो बोले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है यार, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? याद कीजिए, जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, किसका मान पूछा जा रहा है, किसका मान दिया है, उस पर काम कीजिए। क्या पूछा है? स्पर्श रेखा। क्या पूछा है? यही तो स्पर्श रेखा। अरे यही तो स्पर्श रेखा है, इसी का तो मान पूछा है। तो बताइए दिया हुआ मान क्या है? लंब। पूछ क्या रहा है? आधार। किस फॉर्मूला में दिस बटा दैट होता है? tan। यानी tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? आधार कितना है? इसका मान पुट करिए, आंसर करिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर, बताइए क्या होगा? P। P का मान तो जानते हैं ना, 3 बटा D। D गुना करेगा तो D, आई गुना करेगा तो 3√3। क्या यह 3√3 आ गया? स्पर्श रेखा आपसे पूछा था, 3√3 मीटर या सेंटीमीटर दिया है आंसर। मिलाइए। एक 21 के बाद कौन सा सवाल है? 25। ये 21 नंबर हमसे तनी नंबरवा लिखवा देना चाहिए, हमसे नंबर लिखवा दीजिएगा जरूर। ठीक है ना, पता चले। सेटुओ मिटा दे। 2020 कौन पाली? फर्स्ट पाली, फर्स्ट पाली। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि ना? ठीक है ना। किस किस का मन है कि छुट्टी कर दिया जाए? अरे यार, किसी का मन नहीं है, इसका मन है खा पी क्या है सब। चलिए ज्यादा नहीं बताएंगे, एक दो और सवाल बता के छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 बजे आना है। कौन सा सवाल बता दे, बोलो। 25। 25 नंबर है। 52 ताश की गड्डी में अच्छी तरह से इनमें से अधिक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग की बादशाह की प्रतीकता। सुनिएगा, लाल रंग ताश के कितना पत्ता? 52।
हर एक पत्ता 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक का 4 गो होगा, एक का कगो, बादशाह कगो, राजा कगो, बादशाह को ही राजा बोलते हैं। 100% से ज्यादा हो गया, 100% से ज्यादा तो भी क्या है, असंभव। जैसे प्रायिकता तो आंसर करिएगा 12/52। अब चलिए हम फिर आते हैं। 4 गो बादशाह होता है, जिसमें से करियाठा 4 गो, ललका 4 गो, ठीक है। तो काला रंग का पत्ता 4 गो बादशाह, और लाल रंग के बादशाह 4 गो। तो आपसे पूछा है काला की लाल, लाल, तो लाल बादशाह कगो, दो टोटल पत्ता 52। आंसर कर लीजिए। 1/26 आया है। 26 नंबर है सवाल। 25, चले 25 का बुझा गया। ठीक, अगला लास्ट सवाल पूछिए। लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जाए। और 38 पूछना है। एक के ऐसे ऐसे सवालों का ना अधिकतम आंसर होना चाहिए अनगिनत। 31 का क्या दिया है, याद कर लीजिएगा। आंसर क्या दिया है, 35। अनगिनत है ना दिया है। फल को बोलते हैं अल्फा गुणे बीटा। इसका मान कर लीजिएगा। नहीं बनता है तो दोस्त से जरूर हेल्प लीजिए, ठीक है ना। हमने बोला, आपको नहीं बुझाया, दोस्त से पूछ लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। अब दोस्ती करना चाहिए कि दुश्मनी, क्योंकि आप लोग अब टिकट कटने वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। यानी क्लास आप लोगों का मान के चलिए कुछ दिन तक 10वां में है, तो इस क्लास को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए आगे वाले क्लास में जाइएगा, तो कम से कम दोस्ती रखना चाहिए। तो पूछ लीजिएगा दोस्तों से, ठीक है ना। 35 पे आते हैं। 35 कितना नंबर, 35 के बाद 38। सुनिएगा, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दी गई है, सुनिएगा ध्यान पूर्वक समझिए। इस सवालों का आंसर क्या होगा। पहले परिधि कितना था, 2 पाई, अब परिधि कितना हो गया है, 4 पाई। कितना परिधि हो गया है, बोला है आए। हाँ बताए, इस प्रकार के इस सवाल को नहीं बताते, इस प्रकार से सवाल को हम वही बताए हैं, है ना। बोला है कि वृत्त का परिधि 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई कर दिया गया है। परिधि माने पहले हैसन था, अब खा पी के मोटा गया है, 4 पाई, 4 पाई कर लिया है। बताइए, देखने में तो एकदम लग रहा है कि हाँ कुछ है। 2 पाई से 4 पाई हो गया। पूछा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा। चलिए मान के चलिए यह त्रिज्या है, ध्यान पूर्वक समझिए। ये त्रिज्या है 2 पाई आर, यही ना होता है, बराबर कितना, 2 पाई, यही ना करिएगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर का मान कितना बचा है, 1। कोई दिक्कत, हेकर निकालिए। त्रिज्या का मान कितना आया, 1, हेकर निकालिए। 2 पाई आर इसका भी तो, अरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, तो इसका क्या हो गया, 4 पाई। तो 2 2 दूनी 4, अब पाई से पाई कट गया, तार का मान 2। अब बताइए हेकर क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिए, पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो कभी भी क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करता है, किस पर, तो त्रिज्या पर। तो पाई का पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो इसी आर पर निर्भर करता है। पाई हटा दीजिए, इसमें भी पाई पर का पाई आर स्क्वायर करिए, तो पाई हटा दीजिए। आर कितना है, 1, आई आर कितना है, 2, तो कितना हो गया, 4। तो बताइए नया कितना आ गया, 4। यही आंसर 4 गुना होगा। पूछा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो बताएंगे 4 गुना। रहने दिया जाए, समझ में आ रहा है कि ना, ऐसा ही हूं कर रहा है सब, ठीक है।